स्टूडेंट्स, लास्ट जो सेशन हमने करा था उसमें हमने स्क्वायर्स वगैरह डिस्कस करे थे, उसके अलावा स्क्वायर रूट भी हमने डिस्कस करा था। तो हमारी ये माइंड मैथ्स की 3rd क्लास है, ठीक है। तो इसमें आज हम स्क्वायर्स तो डिस्कस कर चुके हैं, क्यूब्स हम डिस्कस करेंगे और क्यूब रूट भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर किसी बड़े नंबर का क्यूब कैलकुलेट करने के लिए आया तो मेथड्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं। वैदिक मैथ्स में भी मेथड है, डिफरेंट मेथड लोगों ने बनाए हुए हैं। तो वैदिक मैथ्स या अलग अलग मेथड फॉलो करने के बजाय, क्योंकि वो मेथड भी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बट डिफरेंट होते हैं, जो स्कूल वाले मेथड के अलावा हमने जो किए नहीं होते, तो देखने में वो अच्छे जरूर लगते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड इसमें यही रहेगा क्यूब में कि हम स्क्वायर की हेल्प से करें, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में स्क्वायर्स कैलकुलेट करना सीखा था, डिस्कस करा था कि 2-3 सेकंड के अंदर स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूब को बेसिकली पहले हम क्या करें, 93 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, उसकी हेल्प से ही हम क्यूब निकालें तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास 93 का स्क्वायर हमने डिस्कस करा था कि 93 100 से 7 लेस है, ऐसा कुछ करा था। 7 का स्क्वायर करना 49, 100 से 7 लेस है, और 93 - 7 86, ऐसा कुछ हमने डिस्कस करा था फर्स्ट सेशन में, ठीक है। और हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से ही करेंगे और 93 की मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, जो उसके बाद ट्रेडिशनल तरीके से जो स्कूल टाइम से किया है उस तरीके से करेंगे। तो टाइम कैसे सेव होगा हमारा, वो जो स्क्वायर वाला शॉर्टकट है वो अप्लाई करा, ठीक है, उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो यही सबसे बेस्ट मेथड है, टाइम काफी हमारा सेव हो जाता है इसमें। या हमारा कोई भी है 54 का स्क्वायर है तो बहुत सिंपल है, 50 में 4 ज्यादा है 16, और 25 + 4 29, ये 54 का स्क्वायर है। हम फर्स्ट क्लास में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और फिर 54 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 का स्क्वायर है और उसमें 54 की मल्टीप्लाई करें तो क्यूब की वैल्यू आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, क्यूब तो आपको स्क्वायर की हेल्प से ही निकालना है। तो जब भी क्यूब कैलकुलेट करने की नौबत आएगी आपको स्क्वायर की हेल्प से निकालना है। अब क्यूब है, सॉरी क्यूब स्क्वायर की हेल्प से निकालना है। अब हमारे पास अगर क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए आए, कोई बड़ा नंबर है, मान लिया उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए आए, मान लिया हमारे पास है 79507, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो एक तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा था, सेकंड वाले जो माइंड मैथ्स की हमारा सेशन था उसमें डिस्कस करा था, कैलकुलेशन में 2 तरीके की कैलकुलेशंस होती हैं। एक तो होती है एग्जैक्ट वैल्यू वाली कैलकुलेशन और एक होती है अप्रॉक्सीमेशन वाली कैलकुलेशन। मतलब बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन में डायरेक्शंस में लिखा रहता है करना क्या है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है या अप्रॉक्सीमेशन करना है। तो हमने उसमें डिस्कस करा था कि जब कभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होती है तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ही होता है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब रूट के अंदर हमेशा परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। वो डायरेक्शन में लिखा रहता है। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है डायरेक्शन में लिखा होगा बट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क या फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब अप्रॉक्सीमेशन वर्ड यूज ही नहीं होगा, या डायरेक्शन में अप्रॉक्सीमेशन वर्ड ही डायरेक्ट यूज हो जाता है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन में ऐसा कुछ लिखा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और तब क्वेश्चन में बीच में परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की नौबत आए तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब क्यूब रूट निकालना हो सकता है परफेक्ट क्यूब ना हो, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है डायरेक्शन में क्या लिखा है, लेकिन डायरेक्शन में अगर ये है तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना, परफेक्ट उसका परफेक्ट क्यूब ही होगा। तो मैं किसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ भी, एग्जैक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चंस के लिए। हमारे पास डायरेक्शन में ये वर्ड यूज ही नहीं हुआ, क्यूब रूट आया तो परफेक्ट क्यूब ही होगा। तो अब परफेक्ट क्यूब कैसे कैलकुलेट करें, तो परफेक्ट क्यूब कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो पहले शॉर्टकट तरीके के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि क्यूब लिख लेता हूं पहले मैं, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। सिक्स का क्यूब 206, ये क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए। 15 तक एटलीस्ट क्यूब लर्न करेंगे तो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, 15 तक लर्न करना भी सफिशिएंट होता है। और 10 का क्यूब 1000। एक तो आपको ये क्यूब्स लर्न होने चाहिए एटलीस्ट 15 तक। ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 के क्यूब में लास्ट में 1 आता है, 2 के क्यूब में 8 आता है, 3 के क्यूब में 7 आता है, 4 के क्यूब में 4 आता है लास्ट में, 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6, 7 के क्यूब में 3, 8 के क्यूब में 2, 9 के क्यूब में 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0 के क्यूब में 0 ही आता है। तो बेसिकली हमें एक बात समझ में आई कि 2 के क्यूब में तो 8 आता है,
यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 के क्यूब में 8 आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है, दिख रहा है ना, 2 के क्यूब में 8 आता है लास्ट में, और 8 के क्यूब में 2 आता है। इन दोनों को अगर मैं देखूँ, है ना, 2 के क्यूब में लास्ट में 8, 8 के क्यूब में लास्ट में 2। इसी तरीके से 3 के क्यूब में 7 आता है, 7 के क्यूब में 3 आता है, 3 के क्यूब में 7 आता है, 7 के क्यूब में लास्ट में 3 आता है ना। और बाकियों में तो एज इट इज है, 4 के क्यूब में 4, 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6, सिंपल, 9 के क्यूब में 9, बाकी में तो एज इट इज है। भाई ये ध्यान रखना है पेयर, 2 के क्यूब में 8, 8 के क्यूब में 2, 3 के क्यूब में 7, 7 के क्यूब में 3। तो यहां पर हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 7 है तो लास्ट में 3 जरूर होगा, है ना। अभी हमने वही तो डिस्कस करा, 7 के क्यूब में 3, 3 के क्यूब में 7, सिंपल है, 7 है तो 3 जरूर होगा, क्यूब रूट निकालना है तभी तो 7 आएगा लास्ट में, लास्ट डिजिट के कॉन्सेप्ट से, कॉमन सेंस, है ना। और फिर आगे क्या होगा, क्यूब रूट के लिए हम 3 डिजिट छुपाएंगे, जैसे स्क्वायर रूट के लिए हमने डिस्कस करा था 2 डिजिट छुपानी है, तो क्यूब रूट के लिए 3 डिजिट, तो क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट छुपाएंगे और 79 को देखेंगे। 79 बेसिकली किसके क्यूब के बीच में, 79 हमारा 4 के क्यूब से 5 के क्यूब के बीच में है। 79 देखो कहां पर है, 4 के क्यूब से 5 के क्यूब के बीच में, तो आंसर 40 से 50 के बीच में होगा, आंसर 40 से 50 के बीच में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्यूब रूट, क्योंकि आंसर 40 से 50 के बीच में है और लास्ट में तो 3 है, तो आंसर होगा 43, सिंपल है, ठीक है। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे एक और ले लेता हूं परफेक्ट क्यूब में, थोड़ा बड़ा नंबर 140608, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। स्टूडेंट्स मुझे तो क्यूब्स क्योंकि लर्न है, काफी सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारे क्यूब्स मुझे लर्न है, ठीक है। मैंने परफेक्ट क्यूब ही लिया है, तो एक बात है कि 8 है तो 2 ही होगा, लास्ट में 8 है तो 2 ही होगा, 2 में 8, 8 में 2, और 3 डिजिट छुपानी है। 140 किसके बीच में, 3 डिजिट छुपाकर, स्क्वायर रूट में 2 छुपाते हैं, क्यूब रूट में 3, तो अगर हम देखें 140 किसके बीच में, 140 है 5 के क्यूब से 6 के क्यूब के बीच में, तो आंसर 50 से 60 के बीच में होगा, तो आंसर होगा 52। बहुत सिंपल है, 2-3 सेकंड में ही आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम में क्योंकि हम टाइम बर्बाद नहीं कर सकते ना कि फैक्टराइजेशन करें, वो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस में पड़ जाएं उसके बाद निकालें, ठीक है। तो टाइम सेव करना है, क्योंकि एग्जाम में ऑन एन एवरेज कोई भी क्वेश्चन हो 30 to 40 सेकंड पर क्वेश्चन हमें मिलता है, ठीक है। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी, और कंपटीशन बहुत टफ है, स्पीड एंड एक्यूरेसी जबरदस्त होनी चाहिए, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे क्यूब रूट अगर मैं लूं 9, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, 912673, ठीक है, ये लिया मैंने। अब हमारे पास ये जो है 3 है तो 7 होगा, अभी हमने डिस्कस कराई, 3 है, 3 में 7, 7 में 3, सिंपल है। और 3 डिजिट को छुपाएं तो ये 9 के क्यूब से, आपको क्यूब लर्न होनी चाहिए, अगर क्यूब लर्न नहीं होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम है। देखो 90 से 100 के बीच में, 9 के क्यूब से 10 के क्यूब के बीच में है ना, तो 97, ठीक है। और भी ले लेते हैं, हाँ, मान लिया ऐसा ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 262,144, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखो 4 में तो 4 ही होता है, 4 है ना लास्ट में, तो 4 ही होगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, एक बार आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है बस। और इनको छुपाएं तो ये किसके क्यूब के बीच में है, 262, 262 6 के क्यूब से 7 के क्यूब के बीच में। देखो स्टूडेंट्स मुझे तो लर्न है, आपको ये लर्न होंगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। 6 के 216 से 343 के बीच में ना, आंसर 60 70, तो 64 होगा, 4 में तो 4 ही आना, 60 70 के बीच में आंसर है। या एक और अगर हम देखें 46656, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो बहुत सिंपल है, 6 में तो 6 ही होता है। देखो स्टूडेंट्स 6 में तो 6 ही होता है, ये 3 छुपा दें, ये 3 के क्यूब से 4 के क्यूब के बीच में, आंसर 30 से 40 के बीच में होगा, 36। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ज्यादा कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। या हमारे पास क्यूब रूट निकालने के लिए आया 551। स्टूडेंट्स ये सारे मैंने परफेक्ट क्यूब लिए हैं, सारे के सारे, ठीक है, सारे परफेक्ट क्यूब हैं। ये हम बात करें एग्जैक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चंस। 8 है तो लास्ट में 2 होगा, 8 है तो लास्ट में 2 होगा, अभी हमने डिस्कस करा, 8 में 2, 2 में 8, 3 में 7, 7 में 3, 9 में 9 होता है, 6 में 6 होता है, 5 में 5 होता है, 4 में 4 होता है, ठीक है। तो क्यूब रूट और ये 2 आ गया। तो अब ये 3 डिजिट छुपाएंगे और इसको देखेंगे, अगर हम 551, तो 551 किसके क्यूब के बीच में है,
551 देखें तो 8 के क्यूब से 9 के क्यूब के बीच में है, तो आंसर 80 से 90 के बीच में होगा, तो आंसर होगा 82। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्यूब रूट करा डिस्कस, काफी इजीली हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले, बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो काफी इजीली क्यूब रूट हमारे निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने सेकंड वाला जो सेशन था माइंड मैथ्स का, उसमें हमने स्क्वायर रूट डिस्कस करा था, क्यूब रूट डिस्कस करा है, एग्जैक्ट वैल्यू वाले। फर्स्ट जो सेशन था माइंड मैथ्स का, उसमें हमने स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो डिस्कस करा था। अब ये अप्रोक्सीमेशन वाले आते हैं। अप्रोक्सीमेशन में स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आए तो अप्रोच क्या रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में स्क्वायर रूट आया, अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन में है, तो अप्रोक्सीमेशन में अगर स्क्वायर रूट आता है और मान लिया कि हमारे पास है 2853, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं देखना कभी, लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट तो तब देखते हैं जब एग्जैक्ट वैल्यू वाली कैलकुलेशन है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन है तभी लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना। तो अप्रोक्सीमेशन में लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, उसकी तरफ आपको जाना ही नहीं है, आपको बस रफली देखना है कि ये 28 किसकी क्यूब के बीच में है, 5 के स्क्वायर के बीच में, 5 के स्क्वायर से 6 के स्क्वायर के बीच में, मतलब बेसिकली इसके 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 25 के ज्यादा पास है, तो आप इसको 53 लिख सकते हो, अपने अंदाजे से लिख सकते हो। बेसिकली आपको ये देखना है 50 का स्क्वायर 2500 है, और बेसिकली ये देखना है 60 का स्क्वायर 3600 है, और ये क्या है 2853 है, तो 50 से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन 60 के पास तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 3600 से दूर है ना ये, तो एक अंदाजा कि 53। अप्रोक्सीमेशन में बेसिकली हमें राउंड फिगर में कैलकुलेट करना होता है, राउंड फिगर में, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, या हमारे पास आया 3923 अप्रोक्सीमेशन में। हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस में अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो एक अंदाजा लगाना है। देखो स्टार्टिंग की 2 डिजिट छुपा देनी है और आखिरी डिजिट से यहां अंदाजा नहीं लगता, ठीक है। ये 6 के स्क्वायर से 7 के स्क्वायर के बीच में, तो आंसर 60 से 7, मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो खुद से, 60 का स्क्वायर 3600 है और ये 3900 है, प्रैक्टिकली बहुत कॉमन सेंस से समझ आ रहा है। 70 का स्क्वायर 4900 है, तो ये काफी छोटा है इससे, लेकिन इसके तो बहुत पास है, तो 63 बोल सकते हैं, ठीक है। 64 भी बोल सकते हैं राउंड फिगर में, है ना। या अगर मैं बोलूं 8990, आखिरी डिजिट से अंदाजा लगता नहीं है, लेकिन ये देखूं मैं 9 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर के बीच में, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 90 के स्क्वायर के ज्यादा पास है ना, ठीक है। थोड़ा मिड में लग रहा है, लेकिन मिड से थोड़ा 90 के पास लग रहा है, मतलब 94 लिख सकते हो आप, 95 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 95 के ज्यादा पास दिख रहा है। अब मोबाइल से कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेशन में यही आंसर आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। थोड़ा बड़ा नंबर भी अगर मैं लेता हूं 1 2 3 4 1, तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर रूट में 2 डिजिट छुपानी है, ये क्या है 11 के स्क्वायर के पास है, काफी ज्यादा, तो 11 के स्क्वायर 121 होता है ना, समझाने के लिए लिख लेता हूं, ऐसा लिखने की नौबत आती नहीं है, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, तो 11 के स्क्वायर 121 के बहुत पास है, आंसर 110 से 120 के बीच में, तो 111 लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में देख रहे हैं। उसके अलावा अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो अप्रोक्सीमेशन में, ये स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी रहता है। हमारे पास दिया हुआ क्यूब रूट 32477, यहाँ लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं देखना होता है अप्रोक्सीमेशन में, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और क्यों नहीं देखना, वो आप खुद से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आपको आइडिया हो जाएगा, सिंपल कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। हमारे पास क्यूब रूट निकालना है, 3 डिजिट छुपाए, तो ये किसके क्यूब के बीच में है, ये है हमारा 3 के क्यूब से 4 के क्यूब के बीच में, बहुत सिंपल है, 30 से 40 के बीच में, और 3 के क्यूब 27 के काफी पास है, तो 31 32 लिख सकते हैं। 4 का क्यूब तो फिर 64 काफी ज्यादा है, कुछ को लग रहा होगा 33 बहुत आगे निकल जाएगा, 32 लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब एकदम काफी आगे निकल जाता है ना, इसलिए मैंने 31 ही लिया केवल,
है ना। जैसे स्क्वायर में तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन यहाँ पर 4 का क्यूब मतलब काफी आगे 64 बहुत ही आगे निकल जाता है, तो इसके काफी ज्यादा पास होगा, तो इसलिए 31 लिया, ठीक है। या हमारे पास क्यूब रूट आया, मान लिया क्यूब रूट आया 59993, लास्ट डिजिट नहीं देखना है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, 3 डिजिट छुपाएंगे, और ये किसके क्यूब के बीच में, 3 के क्यूब से 4 के क्यूब के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 4 के क्यूब के बहुत पास है 64 के, तो 39 ले लेते हैं। मैं 38 37 लेने के बजाय 39 इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि बेसिकली क्या है, 3 का क्यूब हमारा 27 और 4 का क्यूब 64, ये 64 के बहुत ही ज्यादा पास है, 3 का क्यूब 27 बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, तो 38 भी ले सकते हैं, 39 भी, ठीक है। तो 39 ले लिया, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। 38 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है। क्योंकि आंसर ऑप्शन में गैप तो थोड़ा बहुत होता ही है, और हम बिल्कुल एक्यूरेटली काफी एक्यूरेटली चल रहे हैं, जो भी आंसर आएगा हमारे पास दिए हुए ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से हम काफी एक्यूरेटली चल रहे हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में स्क्वायर रूट क्यूब रूट इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज तो हमने इस वाले सेशन में इतना ही करा, फिर नेक्स्ट वाले सेशन में आपको साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछें, मैसेज के थ्रू चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करें, स्क्वायर्स याद करें एटलीस्ट 32 तक, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्यूब एटलीस्ट 15 तक याद करें, स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करें, क्यूब की प्रैक्टिस करें लगातार, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, हमें कैलकुलेशन वाला टाइम काफी रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।